साथियों, गुरमुख टीवी पे आप जुड़े हुए हैं। जैसा कि पल पल की अपडेट गांव-गांव में जाकर गांव का माहौल है, क्या वहां के बुजुर्गों के विचार है, क्या जो यंग हैं उनके विचार हैं, क्या माताओं बहनों के विचार हैं, तो सभी तरीके के विचार जानते हुए आप गांव टू गांव जैसे घूम रहे हैं। आप सबको पता है इस कांवरेल गांव के अंदर आप दोबारा से पहुंचे हैं। पहले भी 2 बार आ चुके हैं गाँव के अंदर, शिव मंदिर के आसपास का एरिया। तो अब जो मेन सड़क है, सड़क के किनारे पे ही कुछ बुजुर्ग भी थे और युवा शक्ति जिनको आप कह सकते हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले ताऊ राम राम। राम राम जी, राम अपना राम। नाम गांव का और दलवीर बैनीवाल मेरा नाम है जी। गांव मेरा सलेमगढ़ है जी। गांव आपका सलेमगढ़, यानी कि इसी हल्के में आके आपका पड़ोसी गांव है जी। इस गांव से अगला गांव है। तो कैसा माहौल चल रहा है? माहौल तो भव्य बिश्नोई का है जी। एक तरफा माहौल है। एक तरफा माहौल है। हाँ। ये माहौल भव्य बिश्नोई का है या बीजेपी का? ये भव्य बिश्नोई का है। कांग्रेस तो जैसे बगैर पानी के तालाब में मछली तड़फड़ाती है, नहीं ऐसे वोट के लिए तड़फड़ा रही है। ये भव्य बिश्नोई का है। चौधरी भजनलाल यहाँ से सदा से नेता थे और फिर उनके बेटा थे, अब उसका बेटा बन जाएगा। आदमपुर हल्का का विकास कराएगा। जैसा कि हमारा चक्कर लगा है आदमपुर के अंदर, तो सुनने में आता है कि चौधरी भजनलाल जी ने बहुत ही विकास करे इस क्षेत्र में करवाए हैं। लेकिन जो दिखने में, देखो, एक हो सकता है कि हमारा आना जाना तो कभी कभार होता है, लेकिन आप इस इलाके के रहने वाले हो, ख़ास तौर पे गलियों और सड़कों की व्यवस्था वो पहले कांग्रेस में ही थे और तकरीबन 50 साल से ऊपर उन्होंने राज किया। ये एक अलग बात रह जाती है कि वो कभी किसी पार्टी में या खुद की पार्टी बनाई या कैसे हुआ। तो ये क्या कारण था कि भव्य बिश्नोई या कुलदीप बिश्नोई आज कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के अंदर आए हैं? पार्टी का तो इस तरह है जी, विकास कराना है आदमपुर हल्का का। तो ये बीजेपी की सरकार है, इसमें मंत्री बन जाएगा, छोरा विकास कराओगा। आदमपुर हल्का का जो भी विकास होगा वो सारा करवाने लग रहा है, हर करवाओ बीगा, इसलिए बीजेपी में आए हैं। ताऊ का कहना है कि जो सत्ता पक्ष है वो बीजेपी का है और भव्य बिश्नोई बीजेपी में आए हुए हैं और यहाँ से जीतेंगे और सत्ता के अंदर उनको कोई ऐसे सीट मिल जाएगी जिससे वो इस एरिए का जो विकास है वो पहले से भी काफ़ी रफ्तार की ओर लेकर जाएंगे विकास को। तो भाई राम राम तमने भी भाई उरत तो कांग्रेस जीतेगी और सरकार की एंटी इनकम्बेंसी है। और रही बात, प्रधान जी ने कहा कि भजनलाल परिवार था, उसके बाद उसका बेटा, उसका पोता, कि लोकतंत्र में एक ही परिवार का सारी चीज़ सिमिजरी थोड़ी है। जैसा कि अभी आपने कहा कि कांग्रेस जीतेगी, तो कांग्रेस के अंदर ऐसी क्या कमियां रह गई जो कुलदीप जी को कांग्रेस छोड़नी पड़ी? भाई कुलदीप तो सीएम का बेटा था, सीएम ही चाहवा था, जब ये छोड़ के आया। दूसरा कोई ईडी आडी का भेड़ छोड़ के आया, बतावे। अच्छा, यानी कि आप और जनता के इसने विकास के लिए ये नहीं गया। विकास के लिए जाता तो 2005 में ये सेंटर में मिनिस्टर, इसका भाई डिप्टी सीएम, इसका पिताजी चौधरी भजनलाल गवर्नर। उस टाइम जनता का विकास नहीं दिखा। 2009 में नहीं दिखा, इसके 6 विधायक आए। 2014 में इसने विकास नहीं दिखा। अब तो एक ट्रक आ गया, सरेंडर होया है। यानी कि आपका मानना है कि ईडी वगैरह का डर दिखा करके इसको बीजेपी के अंदर शामिल किया गया है। और दूसरा, एक उदय भान को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, इसको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया। हालांकि मैं कांग्रेस पार्टी से नहीं हूँ। इसका रीज़न ये है कि इसने कांग्रेस पार्टी का उदय भान एक वो बना दिया, इसने जिला प्रधान वो स्टेट प्रेसिडेंट नहीं बनाया, उसकी वजह से ये बाजी आया। आपको क्या लगता है, क्योंकि काफ़ी टाइम से कुलदीप जी का कह लें या कांग्रेस का कह लें, इस हलके के अंदर राज देखा जाए तो जहाँ पे आप भजनलाल जी के परिवार का राज देखते हैं वहाँ पे कांग्रेस का भी देखा जाता है, क्योंकि ज़्यादा समय मेरे ख्याल से कांग्रेस में रहे हैं। तो उस टाइम पे जो विकास नहीं हो पाया, आज तो सत्ता से उल्ट है। तो आज अगर कांग्रेस जीत जाती है तो आज फिर विकास कैसे हो पाएगा? कांग्रेस जीतेगी तो एक परिवारवाद का अंत होगा, इसको भी सूझबूझ आएगी, ये भी पब्लिक में रहेगा। दूसरा, आने वाला भविष्य कांग्रेस का आएगा, चाहे आएगा तो उसके अंदर हल्के की बहुत बढ़िया भागीदारी होगी।
भाई साहब का कहना है कि एक तो हम परिवारवाद से मुक्ति चाहते हैं और इनका कहना है कि भी जो विकास है वो कांग्रेस के राज में संभव है। भाई साहब आपका क्या विचार है? आपका क्या नाम है? हरपाल सिंह है जी। कौन से गांव के रहने वाले हैं? काबरेल गई है जी। काबरेल के। आपका क्या विचार है? विचार जेपी का ही है जी, जेपी होगा। जेपी का क्या कारण है? जेपी क्यों आए? जेपी तो 25 साल होगी जी, अब तक गलियां देखी होती मंडिया की गलियां जो काम करे डो। जेपी को आमतौर पे आप विलायती कहा जाता है। जमींदार को नहीं आप विलायती के अभी एक विलायती है, एक कलायती है, एक देसी है। तो एक सब विदेशी है। एक विदेशी है, हाँ। एक कलायत यानी कि कलायत बारी होगी। 25 साल में काम दूर है, मिल जाएगा। इनको तो 25 साल में काम को नहीं होया। भजनलाल अलग हो बन कराया, ठीक। बिन वोट मिलिया, बिन नाम पर ही नहीं मिला। तीसरा मोर चालू कर दिया तो काम कर रहा है। भजनलाल की शर्म कुलदीप ने मिलिया। ये आप पहले कुलदीप नाम बताओ भाई। नाम तो मुकेश है जी, मुकेश गांव नाम, काबरेल है। आपके काबरेल गांव हाँ से। काबरेल है। तो अब बताओ क्या कहना चाहते हैं? माले भजनलाल जी ने काम किया, जी फुल काम किया, ठीक है। हल्के ने चमकाए रखा, लेकिन उसकी शर्म से कुलदीप को वोट मिला। ठीक है। ईब कुलदीप ने तो कुछ कौन कराया, ईब शर्म की करा, ईब तो तख्ता पलटांगे भाई। नहीं, ये जागरूकता आपके अंदर पहले क्यों नहीं आई भी? आम तौर पे आप देखते हैं भी अगर कोई भी आप फसल बोते हैं तो इतने दिन के अंदर वो होगी तो ठीक है, नहीं तो उसको भाई साहब रुझान था बोले ये मुख्यमंत्री बनेगा, पहले वोट देंदा मुख्यमंत्री के लालच में। ईब तो ये खुद टिकट मांगना रंग लाइन में खड़िया है, यो इसने देके करा के। तो आप कुछ कह रहे थे? भाई साहब आओ, ये आगे है, आ जाओ आप भी। पहले तो पढ़ते थे सीएम के वोट, ठीक है, और एक व्यक्ति के वोट देने से कुछ नहीं होता, ना कोई हारता ना जीतता। तब एक सामूहिक समाज कहता है कि हम इसको वोट नहीं देंगे, तब ये हारता है और तब कोई जीतता है, तब जीतता है। और इसके तो ना तो काम करने की नीति और ना बात, इसका एक परिवारवाद है। अब अपने बेटे को आगे लिया, कोई वर्कर को लेता, अपने जो भजनलाल परिवार का वर्कर था या इसके संघर्ष में साथ रहे, उसको टिकट दिलाता, ये उसको विधायक बनाता तो मज़ा था भाई। ये दूसरों का भी ध्यान रखता है। एक इनका साथी है रणधीर पनियार, उसको टिकट दिलवाता, ये एक जयवीर गिल है, उसको टिकट दिलवा के चुनाव लड़वाता या प्रधान ने, तो मानते कि ये वर्करों का हिमायती है। ये एक परिवार का और हिमायती है, ना कि जनता का और ना हल्के का। तो भाई साहब का कहना है कि ये सिर्फ अपने पर्सनली स्वार्थ को यूज करते हुए या देखते हुए अपनी पर्सनली स्वार्थ किस तरीके से पूरा किया जा सकता है, तो उसको देखते हुए ये खुद ही इस सत्ता पे काबिज रहना चाहते हैं। तो हमारे साथ एक साथी और बस बोल गए नहीं। तो चलो साथियों, आई मेरे को वही बात और की करनी है। ठीक ना ना पूरा बात करो, प्रधान बताया ई प्रधान के ना आ जाओ। तो जैसा कि आप स्टार्टिंग में ही प्रधान जी से बात करी थी, तो प्रधान जी ने कहा कि यहाँ से भव्य बिश्नोई जी जीतेंगे, और आपके सामने जो आपकी युवा शक्ति बैठी हुई है, हालांकि उम्र के हिसाब से देखा जाए तो आपका और हमारे ज्ञान में बहुत ज़्यादा अंतर है, तो ये आप एक युवा शक्ति को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? एक आदमी ने पागल कुत्ता काट दिया तो उसका टिक्का लुवाना पड़े नहीं, बिल्कुल लगवाना। तो इन युवा है नहीं ये के बताऊं, पागल कुत्ता काट रहे इन ज्ञान तो है को नहीं, बारी तक कोई अक्षेत्रता है ना, उसने किस तरह महत्व दे दिया। ये हमारा हल्का के है, जो भी है मारे कुत्ते है, अच्छे है, मारे है मारे, तो ये है हल्का के। आप तो फिर भी ये तो चाहेंगे, बारी ने मान किस लो तरह मान दुख एक बाहरी की जैसे बात करते हैं, जहाँ पे भी आप जाते हैं वहाँ यही कहा जाता है कि वो उसको, जैसे भाई ने भी कहा कि 100 किलोमीटर दूर है, कम से कम पकड़ तो सकते हैं। अगर भव्य बिश्नोई अमेरिका में जाके बैठ गया, कई आप MP MLA देखते हैं जो एक बारी आने के बाद दोबारा उस तरफ मुँह ही नहीं करते, रुख नहीं करते, फिर उस टाइम आप अपने आप को ठगा महसूस करोगे या ये अपने आप को ठीक महसूस करें। तो इनको या तो कुछ आप इनकी तरफ या आप इनको अपनी तरफ समझाने के लिए कुछ ना कुछ। ये मोटा दिमाग के है, इन विकास तक कोई मतलब है को नहीं, कोई लेना देना है को नहीं, इन बस यह बात कहनी है भाई वोट इन कौन देवा, ये विकास हमने तो ये विकास करवाना है। आप आदमपुर हल्के के अंदर कुछ 2-4 विकास कार्य जो इन्हें भी ना पता हो, हमने भी ना पता हो, हमने पता लगा। चौधरी भजनलाल ने यहाँ पे 30,000 लड़के लगाए थे, जिनका घरे आटा खाने को नहीं हो करता, नहीं आटा समझो नहीं, रोटी पौड़ने को नहीं। हाँ,
वो आटा खान न को नहीं हो करता। आज उनकी कोठियां देखो इतनी बड़ी बड़ी बन रही, ताजमहल जैसी। तो इनको क्या पता, ये तो नहीं बेवकूफ बात करते हैं, बच्चे हैं। बदल गया। तो देखो ताऊ का कहना है कि जो इन्होंने विकास कार्य यानी कि काफ़ी बेरोजगार युवा, और सुनने में हमारे भी आता है भी इस हलके से काफ़ी बेरोजगारी ख़त्म करके भजन लाल जी ने उनको एक रोज़गार प्रदान किया। बाकी देखो सबकी अपनी अपनी राय, अपनी अपनी सोच है। तो आपने काबरेल गांव के अंदर युवा शक्ति के और हमारे प्रधान जी के विचार सुने, तो सबकी अपनी अपनी राय। चलो वोट जिसको भी दें, लेकिन एक अपना मन के अंदर जो है भावना वो कहनी जरूर चाहिए भी हाँ जी भी किस तरीके से, ताकि अच्छे और माड़े का देखो। आप ये नहीं कहते भी हाँ जी भी किसी को ज़्यादा ज्ञान है, किसी को कम ज्ञान है। कक्षा में कोई 100 नंबर भी लेके आता है, कोई 99 भी लेके आता है, और कोई 50 भी किसी चीज़ में वो 50 वाला 99 से भी आगे निकल जाता है। तो ये सर अपने अपने एक्सपीरियंस है। तो साथियों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए भी धन्यवाद। और आगे जैसा कि कोशिश रहेगी कि गांव-गांव जा कर के आपको जो लोगों के विचार हैं वो आपके साथ रूबरू करवाया जाए, आपको जो जानकारी हो, ताकि कहाँ पे कैसा माहौल चल रहा है। हमारे साथ हमारे साथी जुड़े हुए हैं, कैमरे पे हमारे साथ श्री सुरेंद्र जी, और सामने आप देख ही पा रहे हैं GMS गुरमुख TV पे पल पल के अपडेट्स लेते रहने के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।